हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कोई भी हिंदी का नाम है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छ में अगर कोई छ से बना हुआ शब्द है, उसमें कोई भी मात्रा लगी है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कोई भी सब अगर मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो मैं लेके आया हूँ वह छ से लेकर छ जो है, इसमें सारी मात्राएं आपको लिख कर बताऊंगा। जैसे छ में अगर कोई शब्द है, छ में आ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे। छ में अगर छोटी की मात्रा है तो उसका इंग्लिश आप सीधे कैसे लिखेंगे। छ में अगर बड़ी की मात्रा है तो उसका इंग्लिश आप सीधे कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप वीडियो थोड़ा देख के चले जाएंगे तो क्या चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया छ। तो छ का जो इंग्लिश होता है वह होता है CHH होता है। क्या होता है? CHH, यानी छ का इंग्लिश होता है CHH। और छ में अगर आ की मात्रा लग जाए तो उसका इंग्लिश हो जाएगा CHHA, यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा। और छ में अगर छोटी की मात्रा तो उसके लिए लिखेंगे CHHI लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CHHI लिखेंगे, यानी ये छोटी की मात्रा के लिए आई। उसके बाद छ में अगर बड़ी की मात्रा तो लिखेंगे छ का तो CHH ही हो गया, और बड़ी की मात्रा यहाँ पर तो डबल ई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डबल ई, यानी CHHE। और छ में छोटाओं की मात्रा तो छ के लिए लिख देंगे CHH, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिख देंगे। और छ में बड़ाओं की मात्रा तो छ के लिए लिख देंगे CHH, और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे DO। और छ में अगर री की मात्रा लग जाए तो उसके लिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे? CHH तो लिखेंगे छ के लिए, और री की मात्रा के लिए RI लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कुछ भी, मान लीजिए लिखना है छाता। क्या लिखना है? छाता। इसका इंग्लिश आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा गया है इसका इंग्लिश आपको मालूम है। इसका इंग्लिश क्या है? CHHA लिखा गया। तो सीधे आप इसका इंग्लिश लिख सकते हैं, CHHA लिख सकते हैं। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा छाता। इस तरीके से बहुत आसान है। ध्यान से बस देखिए, मैं जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। यह सारी, इसके पहले मैं सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, जितने अक्षर होते हैं उनको मैंने सिखाया है। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं छ से, यानी छ से जितने भी अक्षर हो सकते हैं, जितने भी शब्द बन सकते हैं, उसमें कोई भी मात्रा लगी है तो उसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, कुछ भी लिखना है, मान लीजिए कुछ भी लिखना है, छुआ लिखना है। मान लीजिए छुआ लिखा हो तो इसका इंग्लिश आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए लिखा गया छ में छोटाओं की मात्रा के लिए लिखेंगे CHHU लिखेंगे। तो आप सीधे लिख सकते हैं CHHU लिखेंगे। उसके बाद इसका इंग्लिश हो जाएगा AA। तो इस तरीके से लिख सकते हैं छुआ। यानी कोई भी बहुत ही आसान तरीके से जब आप इसे समझे रहेंगे तो आप डायरेक्ट इसका इंग्लिश लिख सकते हैं CHEE। और मान लीजिए इसका लिखना है तो ऐसे सीधे इसका इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ आपको सिखाऊंगा। एग्जाम्पल हमने नीचे लिख दिए हैं, सारे एग्जाम्पल आपको लिख कर बताऊंगा। अब चलिए इसका लिख देते हैं। तो छ का लिखेंगे CHH लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। छ कैसे लिखेंगे? तो छ का हो जाएगा CHH, आई की मात्रा के लिए AI। छ के लिए CHH लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ। छ पे ओ की मात्रा लग जाए तो CHH लिख देंगे, ओ की मात्रा यहाँ पर है तो AU लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AU। और छ में अंक की मात्रा तो छ के लिए लिख देंगे CHH, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिख देंगे AN। क्या लिख देंगे? AN। और छ में अगर आह की मात्रा तो छ के लिए तो CHH लिखेंगे, और आह की मात्रा के लिए AH लिख देंगे। क्या लिखेंगे? AH। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
इंग्लिश में बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही तो समझ में आएगा। जब आप इतना देख के चले जाएंगे तो आप समझेंगे क्या सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो पूरा तो देखिए आप, तो ही तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लैक कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए पहला अक्षर है, यहाँ पर जो पहला अक्षर है उससे कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर लिखा गया छत है, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो इसका सीधे आप लिख सकते हैं CH। क्या लिखेंगे? CH, और यहाँ पर ए लगाएंगे और ता का हो जाएगा टी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यों लगा दिए, यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं है। तो देखिए एक चीज समझ लीजिएगा कि क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, मतलब उसमें आ की ध्वनि आती है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये जो, जैसे हमने लिखा छ का इंग्लिश क्या लिख दिया? CHA लिख दिया। ए क्यों लगा दिया भाई? तो ये जो छ है यह आधा छ और आ इससे मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इस छ की इंग्लिश हो जाएगा CH और इसका इंग्लिश हो जाएगा ए। तो यह पूरा मिलकर इसका इंग्लिश हो जाएगा, यानी इस पूरे छ का इंग्लिश हो जाएगा आधा छ और आ मिलकर हो जाता है CHA। तो इसलिए हमने यहाँ पर CHA लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। यह आपको तब करना है जब कोई अक्षर लिखा गया उसमें कोई मात्रा न लगी हो, तो आपको करना है। और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मात्रा है तो आपको छ का इंग्लिश CH ही लिखना है, ए नहीं लिखना है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको यह चीज़ लिखना होगा। अब देखिए इसका कैसे लिखेंगे? तो छ का हो जाएगा CH, ए लिखेंगे, प का हो जाएगा पी, तो हो जाएगा छप। अब छप तो देखिएगा CH लिखेंगे, छ का आ की मात्रा के लिए ए और प का हो जाएगा पी। ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा गया ये कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया मतलब इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है। और इसमें ए क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए ए लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से, तो छ का हो जाएगा CH, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद छ का फिर हो जाएगा CH, तो हो जाएगा छाछ। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला छिछला कैसे लिखेंगे? तो छ का हो जाएगा CH लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, छोटी की मात्रा के लिए आई। यहाँ पर देखिएगा इसका सीधे इंग्लिश लिख सकते हैं CHI लिखेंगे, तो ऐसे लिख दिया। इसका इंग्लिश लिख दिया CHI, उसके बाद छ का हो जाएगा CH और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा इस तरीके से। यानी इसका इंग्लिश क्या होगा? CH, जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो वही हो जाएगा CHI। उसके बाद पा का हो जाएगा पी, आ की मात्रा के लिए ए, वा का हो जाएगा वी, तो हो जाएगा छिपाओ। यानी इसका सीधे आप लिख सकते हैं। जब आप सीखे रहेंगे तो ही तो लिख पाएंगे इसका इंग्लिश सीधे। जब आप नहीं सीखे रहेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? तो इस बात को आपको सीखना होगा। इसका सीधे आप CHI लिख सकते हैं, इसका CHA लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इसका क्या लिखेंगे? CH, उसके बाद इसका लिखेंगे E लिखेंगे, यानी इसका पूरा इंग्लिश क्या होगा? इतना बड़ा इंग्लिश होगा। और ला का हो जाएगा यल, ए लगा देंगे, ना का हो जाएगा यन, ए लगा देंगे आ की मात्रा के लिए, तो हो जाएगा छीलना। अब देखिए इसका सीधे आपको लिखना पड़ेगा CHEE, उसके बाद ना का हो जाएगा यन ए और ना का हो जाएगा यन ए, यानी इस ए का मतलब हो जाएगा आ की मात्रा के लिए ए लगाया गया, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए ए लगाया गया, जैसे हमने ऊपर आपको बताया। अब देखिएगा आगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और इसमें से अगर आप 2-3 शब्द मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं जान जाऊँगा कि मैंने जो आपको सिखाया वह चीज़ समझ में आया है। तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए छुट्टी, तो छ का हो जाएगा, इसका सीधे इंग्लिश लिखेंगे CHHU लिखेंगे, CHHU। उसके बाद टा का हो जाएगा टी, उसके बाद फिर टा का हो जाएगा टी, आ यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आए लिखेंगे, तो जाएगा छुट्टी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए बीच में क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यहाँ पर ये जो आधा टा लिखा गया, तो आधा टा का इंग्लिश हो जाएगा टी। अगर पूरा टा होता तो उसका इंग्लिश होता TA होता, यहाँ पर आधा टा है इसलिए।
इसका इंग्लिश लिखेंगे CHHU लिखेंगे, CHHU। उसके बाद टा का हो जाएगा TA लिखेंगे। इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? TA। और यहाँ पर टा का इंग्लिश टी लिखे, यानी आधा टा है इसलिए टी लिखा गया है। का हो जाएगा के, और बड़ी की मात्रा के लिए आई हो जाएगा छुटकी। इसका क्या लिखेंगे? तो CHHO लिखेंगे, यानी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? CHHO। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। इसका सीधे इंग्लिश आप लिखेंगे CHHO लिखेंगे। क्या? CHHO लिखेंगे। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं CHHO। उसके बाद टा का हो जाएगा TA, और ना का हो जाएगा NA, हो जाएगा छूटना। इसका भी इसे लिख सकते हैं, तो CHHO लिखेंगे। उसके बाद टा का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा छूटा। अब देखिए छा में री की मात्रा का, तो छा में री की मात्रा तो CHHRI लिखेंगे, CHHRI। उसके बाद ता का हो जाएगा टी। आप सोच रहे होंगे यह शब्द कहाँ होता है, तो कोई बात नहीं, ये शब्द इसलिए मैंने लिख दिया है, बस री की मात्रा को समझाने के लिए लिखा है। आपको इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यह मात्रा समझाने के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पर इसका भी इंग्लिश वही होगा, CHHRI। और उसके बाद बा का हो जाएगा बी। छापे की मात्रा तो CHHE लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा NA। इसका भी वही होगा, तो CHHE होगा, सॉरी CHHE। उसके बाद दा का हो जाएगा DA, और ना का हो जाएगा NA। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा CHHE। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? तो CHHAU होगा, CHAI होगा, सॉरी AI होगा। आई की मात्रा है ना, तो इसलिए AI होगा। उसका ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए। इसका भी वही होगा CHHAI, और का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, इस तरीके से। अब इसका क्या हो जाएगा? CHHO लिखेंगे, CHHO। और आ का हो जाएगा DA, और ना का हो जाएगा NA। इसका छोटा, तो यानी इच्छा पे ओ की मात्रा, तो सीधे इसका इंग्लिश आपको लिखना होगा CHHO लिखेंगे। और टा का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा छोटा। अब अगला देखिएगा, छा पे औ की मात्रा, तो छा के लिए लिख देंगे, छा पे औ की मात्रा के लिए CHHAU लिखेंगे, AU लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंग की मात्रा, तो अंग लिख देंगे, यन लिख देंगे, का हो जाएगा के। इसका क्या होगा? तो इसी तरीके से इसका भी जो है CHHAU लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, ए, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा छोरा। यानी आपको शब्द से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यह मात्रा मैं आज सिखा रहा हूँ। छापे औ की मात्रा, तो सीधे इसका इंग्लिश लिखना होगा CHHAU लिखना होगा। क्या? CHHAU। इसका इंग्लिश हो जाएगा CHHAU इसका, और इसका भी इंग्लिश वही होगा CHHAU। अब देखिएगा छापे अंक की मात्रा, तो CHHAN लिखेंगे। इसका इंग्लिश क्या होगा? CHHAN। और दी का हो जाएगा दा, तो हो जाएगा छंद। इसका क्या होगा? तो वही होगा CHHAN लिख देंगे। उसका छा का हो जाएगा CHH। तो इस तरीके से। और मान लीजिए छ में अगर अह की मात्रा लगी है, छ में अह की मात्रा, तो आप उसका इंग्लिश लिख देंगे CHHAH लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा AN लिख दिया, CHHAN लिख दिया, तो उसी तरीके से इसका लिख देंगे CHHAH लिख देंगे, AN की जगह पे AH लिख देंगे, तो यह छ पे अह की मात्रा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मैं वर्ड लेके आया था आपको यह समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ में आए हों तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके भेजिएगा, मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।